दवाई, विटामिन क्या कैसे होता है, हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक ही चीज दवा बन जाती, एक ही चीज विटामिन बन जाती और एक ही चीज कचरा बन जाती। अगर हमारा लेने का तरीका गलत हो गया तो उसको हम समझते हैं। जैसे क्या होता है, सुबह जब योगा करते या वर्कआउट जो भी करते हैं, वर्कआउट होने के बाद, योगा होने के बाद, डिपेंड करता है आपने वर्कआउट कैसे किया, योगा किया कैसे किया, उसके बाद रेस्ट 20 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, वो डिपेंड करता है वर्कआउट के ऊपर। उसके बाद जड़ी बूटी, दवाई वो हो गई, तो उसके बाद 1 घंटे का गैप देना होता है। 1 घंटा जब गैप हो जाती है ना, उसके बाद पानी पीना होता है। और पानी पीने के बाद 1 घंटे बाद आप कुछ भी, या 45 मिनट बाद आप फिर कुछ भी चाय नाश्ता खा पी सकते हैं। ये इस तरह से हर चीज होती है। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, दवाइयां हैं, इनका अगर आप सही इस्तेमाल, सही परामर्श से करते हैं तो इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंट पावर, ये तो बढ़ने के साथ आप जहां तक हो सके बीमार नहीं पड़ते। सक्रिय ध्यान ऐसे ही है, योगा पावरफुल रोज करते तो ऐसे ही आप स्ट्रांग बनते हैं कि किसी को अगर सर्दी हुई तो आपको सर्दी नहीं होगी, किसी को बीमारी है तो वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। जहां तक हो सके इतने स्ट्रांग बनते हैं। या विटामिन लेने होते हैं, वो किस ढंग से, कि जैसे अब जड़ी बूटी विटामिन में क्या होता है, दालचीनी है, हल्दी है, जीरा है, ये सारी, कलौंजी है, ये सारी चीजें जो है, ये दवाइयाँ भी है, जड़ी बूटी भी है। ये ऋषि मुनियों की देन है कि उन्होंने किचन में ही उसको फैला दिया। जैसे कद्दू का जूस है, कड़वे नीम का जूस है, बेल का जूस है, बेल के पत्तों का बेल के पत्तों का पाउडर है। ऐसे अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल समयानुरूप, व्यक्ति अनुरूप, परिस्थिति अनुरूप, अगर कोई बीमारी तो उसके अनुरूप, मतलब हर हिसाब से वो लेना होता है। सही जानकारी लेके, सही परामर्श करके, उसको लेने का तरीका जान के उसको लेना। नहीं तो पता चल गया, ले लिया, तो वो ज़्यादा लाभ नहीं होता है, साइड इफेक्ट जनरली। तो कैसे कोई कोई चीज़ों के जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे तुलसी हो गए, कद्दू हो गए, नेचुरल चीज़ें, उसके साइड इफेक्ट तो नहीं होते। लेकिन और ये जो चीज़ें हैं, ये बार बार रोज ले रहे, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। बार बार लेने की, जैसे कोई तांबे का पानी रोज ही पी रहा, उसका कोई मतलब नहीं होता। रोज पीने की बातें नहीं है ये दवाइयाँ है ये चीज़ें। ये और दवा कभी भी उसका पीरियड होता है। जैसे डॉक्टर भी आपको दवा देता है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन, दिन के हिसाब से होते हैं। इसी तरह से ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनका 3 महीने का समय होता है। डिपेंड करता है किस परिस्थिति में कैसा ले रहे। जैसे उदाहरण के लिए अपना मेथी दाना है, मेथी दाना अगर लेना है तो नवंबर से जनवरी अगर वो पीरियड में लेते हैं तो अगला नवंबर तक आपको बॉडी को मिल गया, उसका काम नहीं। जिस तरह से कड़वा नीम का जूस अगर आप गुड़ी पाड़वा के दिन ले लेते हैं सुबह खाली पेट कटोरी भर, तो आपको अगले गुड़ी पाड़वा तक आपको पूरे बॉडी को मिल गया है। लेकिन बीच बीच में आप 2-3, 1-2 पत्ते तुलसी अपने कड़वे नीम के खाते रहे तो अच्छा होता है। लेकिन उसके साथ दूध न लिया जाए। ये थोड़े कुछ चीजें ध्यान रखनी होती, किस पे क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या लेना, क्या नहीं लेना, कैसे लेना, ये सब ध्यान रखना होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब एक बात समझिए, दही है। अब ये दही आपने अगर खाना खाने के साथ लिया तो उसका अलग इफेक्ट करेगा, वो उसका गुणधर्म बदल गया। इसको छाछ बना के लिया तो इसका गुणधर्म बदल गया। लेकिन यही दही अगर आप खाली पेट खाते हैं तो आपके पेट के कीड़े मारता है। देखो, दही में भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, और पेट में भी बैक्टीरिया है। लेकिन दही के बैक्टीरिया पेट के खराब बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। लेकिन वो कब, अगर आप खाली पेट लेते तब वो दवा बन गया। समझे इस बात को। एक ही चीज दही
खाना खाते हुए उसका अलग इफेक्ट हो गया, बाद में वो दवा कब बन गया। समझ में आया ना आपके। तो और ऐसे ही फल फ्रूट का है, फल फ्रूट कब खाना कब नहीं खाना। 12 के पहले अगर आप फल फ्रूट खाते हैं तो उसके ज़्यादा विटामिन मिलते हैं। बाद में जान रहे कैसे बहुत से क्या, ज़्यादातर फल फ्रूट रात को खाने के होते नहीं, बहुत लोग रात को फल फ्रूट खाते हैं। तो कब क्या खाना चाहिए, जैसे पपई है, पपई सुबह 5 से 9 का ही समय है उसका, खासकर नाश्ते के बाद। तो कैसा ले, उसके आगे पीछे क्या खाए ना खा क्या खाए, नाश्ते के बाद जूस ले या फल खाए, ज़्यादा बेनिफिट करता है। या फल का ही नाश्ता करे, लेकिन फल कौन सा क्या, तो फल सीजनेबल हो। कोई भी देश का फल खा रहे, कोई भी सीजन में कभी भी नहीं, ऐसा सूट नहीं होते रहता है। इससे फिर हमें बीमारियां होती। अगर हमने ये सारे चीज़ों का ध्यान रखे ना, तो जैसे मैंने पहले बताया 10-10 साल तक सर्दी नहीं होगी, तो सर्दी नहीं होगी तो मतलब यहाँ से शुरुआत होती है कि हर चीज़ हमें हम्म, वो आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे टॉन्सिल का पार्ट कैसे होता है, मैंने पीछे बताया कि वो अलार्म का काम करता है। टॉन्सिल बढ़ गया मतलब वो बताता है कि आगे बीमारियां ना हो। ठीक इसी तरह से दही जो है, दोपहर को आप खाना खाने के बाद छाछ ले सकते हैं, लेकिन यही छाछ रात को नहीं चलता। तो क्योंकि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, ये पानी की वीडियो में मैंने बताया है। तो ठीक इसी तरह से दूध जो है दिन में नहीं चलता, वो रात को बेनिफिट करता है। और हल्दी का दूध खासकर, वो भी मैंने बताया है पहले। तो इस तरह से हर हर फल फ्रूट का, हर सब्जी का, हर जूस का, हर विटामिन का अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इफेक्ट होता है। ठीक इसी तरह से कद्दू का जूस, उसमें नमक डालते हैं, वो कद्दू का जूस खराब हो गया, मतलब उसका बेनिफिट नहीं दवा करके, उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन लाभ भी ज़्यादा नहीं होगा। तो कद्दू का जूस समझे कैसा बनाना है, तो आपको दवा बनेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगी, आपको बीपी नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगा। लेकिन कद्दू का, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी होती है, जैसे मैदा, मैदे की चीज़ें ना खाना, नमक न खाना ज़्यादा, शक्कर न खाना, मिश्री खा सकते हैं, सादी शक्कर नहीं। तो कद्दू का जूस कैसे ले, कैसे बनाए। कद्दू का जूस जो है वो बनाते वक्त कद्दू ले, धो ले। कद्दू इस तरह का हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और बस इतना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ भर या हाथ से छोटा, और वो ज़्यादा जाड़ ना हो, मुट्ठी में बैठे ऐसा। और वो ताज़ा कद्दू हो, वो कद्दू को धो ले, और उसका ऊपर का छिलका ना निकाले, अंदर का भी ना निकाले, आजू बाजू का निकाल के उसको काट ले। काटने के बाद उसको पीस ले मिक्सर में से, थोड़ा सा मामूली पानी डाल के पीस लिया। पीस लेने के बाद उसका जूस निकाले। जूस निकालने के बाद उसमें तुलसी का आधा चम्मच रस, टीस्पून, टीस्पून अदरक का रस, टीस्पून पुदीने का रस, ये सब उसमें अलग अलग रस मिलाए। और वो कद्दू का रस जब जूस आप जब लेते हैं सुबह खाली पेट, तो ये दवा बन गया। अब इससे आपके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेंगे, बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, और आप हल्के और लाइट वेट होगे। अब ये, लेकिन ये 3 महीने लेते हैं तब ये दवा बनता है। लेकिन अब ये बीच में भी आप, और ये जैसे अब शाम को लेते हैं ये अलग इफेक्ट करेगा, खाना खाने के साथ लेते हैं अलग इफेक्ट करेगा, सुबह शाम लेते हैं तो अलग। लेकिन जहाँ तक हो सके 3 महीने लेते हैं, फिर बाद में गैप देते हैं, ज़्यादा इफेक्ट रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें करते वक्त फिर से दोहरा दूँ, खान पान भी मेंटेन करना होता है। और ये एक चीज़ों को कोई भी मत पकड़े, मैं बार बार दोहराते रहता हूँ, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लिया और उस चीज़ को ही करते बैठे, नहीं, ऐसा ना करे। हर चीज़ को तरीका होता है करने का, समझे। हर चीज़ का समय होता है, कोई भी चीज़ अति ना करे। वो चीज़ तब की, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर 3 दिन का डोज देता, उसके बाद जरूरत नहीं, अब जरूरत है तो डोज बढ़ाता, 5 दिन का करता, दवाइयाँ खाते बैठ रहे, ऐसा नहीं। इस तरह से आपको ये विटामिन और जूस, जड़ी बूटी, इन सबको समझना होगा और इसका इस्तेमाल करना होगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। सारी जड़ी बूटियाँ ज़्यादातर मैंने बताया, और बहुत सी है ऐसी
जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो जिससे जॉइंट पेन, सर्दी, सारे हमारी जो बॉडी के सर से लेकर नाखून तक ऑर्गन्स है ना, ये सारे ऑर्गन्स पे काम होता है।